और देखिए एग्जिट कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। पांचों राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। पांचों राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर एक। नंबर दो, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकमेशन नहीं है, वरना होता ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी, और मुझ पे तो धावा बोल दिया, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाई मेरी। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे। तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे, धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी को लेकर के जैसे सूरत कोर्ट में उनके 2 साल की सजा हुई, उनकी मेंबरशिप चली गई, चुनाव लड़ने पर संदेह हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। ठीक वैसे ही यूपी के सुल्तानपुर में अदालत ने नोटिस जारी किया राहुल गांधी को, 16 दिसंबर को तलब किया है, और उसमें यह है कि अमित शाह को लेकर के उन्होंने 2018 में बेंगलुरु में मर्डर कहा था, और वहाँ जो वकील हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो, उन्होंने राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा मांगी, और सेम वैसे ही उनकी मेंबरशिप जाने की तैयारी, वो चुनाव न लड़ पाए ऐसी तैयारी एक बार फिर नजर आ रही है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में जो ये हमला बोल रहे हैं ना, इनके 2024 में महंगा पड़ेगा इनके लिए। तो चॉइस जो है आ रहा है, उसमें मोदी जी का वो हो रहा नहीं रहा है जो पहले था। मोदी 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 जो बोलते थे, अब कहाँ बोलते हैं, कोई बोलते नहीं है। मीटिंगों में वो लोग नहीं आते जो पहले आते थे, अब वो नहीं समझ पा रहे, उनकी मर्जी है। मेंबरशिप जाने की खतरा है, कोई मेंबरशिप जाने वाली नहीं है। इनके षड्यंत्र चलते रहते हैं, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे जुडिशरी हो दबाव में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप देख ही रहे हो क्या हो रहा हाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बिहेवियर है वो माकूल है क्या? और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे अभी तक घरों में लोगों के, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। जबकि मैं चाहता हूँ वो रहे। इकोनॉमिक ऑफेंस है, जरूरी है एजेंसी है, ये इनकम टैक्स जरूरी है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। उनकी बजाय इन सब का डाइवर्ट कर दिया पॉलिटिशियन के ऊपर, तो कितना बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस कितना हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो इनकी परवाह नहीं है। एजेंसी का काम वो है, जो नहीं करें वो लोग, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आजकल एजेंसी वाले आते हैं ना, पहले इतना करते हैं, हम 12 बजे आने वाले, भाई आप देख लेना। आप सोच सकते हो कहाँ जा रहा है देश। ये तमाम बातें चिंताजनक है देश के लिए। अब देशवासी कब समझेंगे उसका इंतजार करो। तो मैं समझता हूँ कि अब समझेंगे। अब मैं कहीं बात करता हूँ तो कई जगह लोग समझने लग गए हैं
कि ये कहते वो कुछ है करते कुछ है। इनका चाल सही तो चेहरा सामने आ चुका, देश के सामने आ चुका है। देश की बर्बादी से बचाने के लिए मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज़ादी जंग के अंदर भी उनकी भूमिका थी। उस भूमिका में मीडिया आते हुए क्यों डरता है? आज पूरा मीडिया डरा हुआ। गोदी मीडिया क्यों कहलाता है? लोग बुरा लगता है कि गोदी मीडिया क्यों कहता हम लोगों को। कुछ लोगों को छोड़ दो, सब कॉमर्शियल हो गया धंधा। ये धंधा है कॉमर्शियल आप लोगों का, पैसा कमाने धंधा हो गया ये। मिशन कुछ नहीं रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे आपका विजुअल मीडिया हो। दुर्भाग्य है तुम लोग खुद को गुलाम बना रखा है। आज कोविड आ गया, पैसे कम कर दिए, नौकरी निकाल दिया, ट्रांसफर कर दी। हिंदुस्तान भर में कई जगह ऐसा हो रहा है। कई लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, रिस्क भी ले रहे हैं लोग आग, रिस्क ले रहे हैं लोग आग। आपकी मजबूरी है, आपको अपना घर चलाना है, पर जो मिशन आपका होना चाहिए ईमानदारी की बात है। चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हो क्या, कर पा रहे हो क्या? अपनी अंतराल में पूछो, मुझसे मत कहलवाओ। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, मुझे गुस्सा कोई मालिक है या मीडिया में नहीं आ रहा है। मुझे आ रहा है कि देश के हालात जो बिगड़ रहे हैं, जब देश बर्बादी हो जाएगा फिर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। कोई नहीं बोल पा रहा है। आप में तो प्लेटफॉर्म जो है हिंदुस्तान में, सत्य हिंदी और कई ऐसे मैं नाम भूल गया हूँ, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं वो लोग। उनकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। ये हालात देश में बन गए। मेरा क्या वगैरह, मैं तो अपनी दिल की दुख बता रहा हूँ आपको। मुझे दुख हो रहा है कि देश की दिशा में जा रहा है। ये तो क्या बताएं। गुजराती दो हैं जो आपके नेता। मैं गया गुजरात 17 में, मोदी जी ने कहा एक मारवाड़ी आया हुआ है यहाँ पे गुजरात, मेरे गुजरात के अंदर, राजस्थानी, जो हमें हराने में लगा हुआ है। भाई और बहनों, अगर मुझे मारवाड़ी हराएगा तो मैं फिर आपके पास आऊँगा, नहीं तो कहाँ जाऊँगा। बोले मुझे आप जिताओ। भावुक बन गए वहाँ पर, भावुक बन के मुझे नीच कहते हैं, मुझे नीच कह दिया और भावुक हो गए, चुनाव जीत गए। अब दो गुजराती में राजस्थान में आए हुए हैं। अब मैं कह रहा हूँ भाई और बहनों मैं कहाँ जाऊँगा, आप मुझे जिताओ। ये दो गुजराती जो है ये आगे क्यों चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पर, उस वाली बात है। तो मुझे बहुत दुख है। मैं कोई व्यक्तिगत ना किन्हीं खिलाफ हूँ, ना कोई नेता हो कोई पार्टी का। मेरा मानना है डेमोक्रेसी के अंदर प्योरली लड़ाई प्रोग्राम प्रिंसिपल की होनी चाहिए। सर एक बार क्या आपकी नीति है, पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम क्या है और प्रिंसिपल क्या है। लड़ाई हमारी ये दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, पर ये हमें दुश्मन मानने लग गए हैं। चक्कर ये हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है क्योंकि दुश्मन मानते हैं हम लोगों को। अब पता नहीं आरएसएस की भूमिका कब तक रहेगी इनके साथ में। आरएसएस कहते हैं हम सांस्कृतिक संगठन है और जिसको अपना और अलग रखते हैं, वो देखते रहे देश में क्या हो रहा है। वो मोदी जी की गवर्नमेंट के बारे में उनके क्या कमेंट हैं, खुल के बाहर आना चाहिए उनको। आज इनकी पार्टी में रिवोल्ट होने की स्थिति आ गई है। आज नहीं तो कल समझदार लोग तो रिवोल्ट करेंगे इस पार्टी के। समझदार लोग रिवोल्ट करेंगे और रिवोल्ट करना चाहिए, रिवोल्ट करना भी चाहिए। अगर रिवोल्ट नहीं करेंगे तो वो भी दोस्त के भागीदार